हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किक्सू स्टडी। मैं हूँ वीना एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम क्लास 9 साइंस, स्पीड एंड वेलोसिटी। बट बिफोर दिस हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेटा, वो पढ़ा था हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए, मैंने इसका डिफरेंस जो है वो रिटन में यहाँ दे रही हूँ आपको, ये आप नोट कर लेना। पहला पॉइंट क्या है इसमें, एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इट इज़ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कितना कवर किया आपने, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में है। सेकंड पॉइंट है इसमें, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। डिस्टेंस में हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ही क्या है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट है इसमें, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन इट कांट डिक्रीज। जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जबकि हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन ज़ीरो। लास्ट वीडियो में मैं ये सारा समझा चुकी हूँ, कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव और कब डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट है, इट टेल अस हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन। इट टेल अस हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस बताता है कितना कवर किया, ये हमें कितना फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस कितना है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। फर्स्ट है, इफ़ यू वॉक अराउंड अ सर्कुलर पार्क एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट। तो सरकमफ्रेंस जिसका 400 मीटर आपको गिवन है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। पार्क कैसा है, सर्कुलर। अगर ये सर्कुलर पार्क है और आप मान लो यहाँ से स्टार्ट किया आपने और वापस यहीं पे आ गए आप, ठीक है, वापस यहीं आ गए, तो सरकमफ्रेंस जितना है, सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है 400 मीटर, तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस भी हो गया 400 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इस केस में, हम सेम पॉइंट पर वापस आ गए ना, जब सेम पॉइंट पे वापस आ गए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल और इनिशियल के बीच का वो क्या है, ज़ीरो, और उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगी ज़ीरो। A person walks 4 kilometer north, then 3 kilometer east. Find the distance traveled and displacement. एक पर्सन पहले जो है वो नॉर्थ गया, नॉर्थ कितना गया वो 4 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट गया 3 किलोमीटर। ठीक है, इस पोजीशन से इधर पहुंच गया वो, इस पोजीशन पर। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 4 + 3 डिस्टेंस। इसको मैं बी पॉइंट ले लूँ और इसको ले लूँ सी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ बेटा, 4 किलोमीटर + 3 किलोमीटर, कितना आ गया, 7 किलोमीटर। ये तो आ गया डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन हमारी ये और इनिशियल पोजीशन हमारी ये, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा, AC² = AB² + BC²। AB कितना है, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 16 + 9। अब AC फाइंड कर लो, अंडर रूट करेंगे हम इसका, तो ये आ जाएगा 5। 5 किलोमीटर जो है हमारा क्या आ गया, AC, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गई 5, जबकि डिस्टेंस आया हमारा 7 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है हमारी फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट है, अ कार मूव्स 10 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन रिटर्न्स 10 मीटर बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। एक कार जो है वो 10 मीटर तो गई ईस्ट की तरफ और
10 मीटर वापस बैक आ गई स्टार्टिंग पॉइंट से। ये ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट था, ए से बी तक गई पहले ईस्ट की तरफ, फिर बी से वापस आ गई ए पर। तो डिस्टेंस कितना हुआ इस केस में? डिस्टेंस हुआ 10 मीटर प्लस 10 मीटर, ऐसे गई ए से बी और वापस ए पर आई, तो ये हो गया 20 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई इस केस में? 0। ठीक है, यहाँ पे 10 कवर किया पहले, लेकिन वापस उसी पॉइंट पर पहुँच गई, तो जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट था वो सेम था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई? 0। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, अ बॉय रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर एंड कंप्लीट्स 1 फुल राउंड, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बॉय जो है वो एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर पार्क है और ये 100 मीटर का है साइड का, ये भी 100 हो गई, ये भी 100 हो गई, ये भी 100। ठीक है, पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो एक राउंड कंप्लीट किया ऐसे। डिस्टेंस क्या हो गया इसमें? 100 प्लस 100, डिस्टेंस आया इसके अंदर 400 मीटर। 100 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 100 मीटर और प्लस कितना आ गया ये? 400 मीटर। पेरीमीटर हो जाएगा ना, डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर का क्या हो गया? पेरीमीटर। और पेरीमीटर आप दूसरे तरीके से ये फॉर्मूला भी जानते हो इसका, 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। तो इससे भी बता सकते हो 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 400 मीटर। लेकिन अगर बात करें इसमें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारी जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल वो सेम है। इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 मीटर। ठीक है, आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल्स से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बहुत से बच्चों को इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, बट आज की वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। लेट्स गो। सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीड की। ये जो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, जहाँ स्पीड लिखे है वहाँ आपको 10 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ दिख रहा है, और जहाँ वेलोसिटी लिखे है वहाँ पे वो डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड। स्पीड क्या है? अगर मैं सिंपली बोलूँ तो स्पीड इज़ हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। कितना स्लो और कितना फास्ट जो है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्पीड बोल देते हैं। स्पीड हमें बताती है कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है गिवन टाइम में, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट का स्पीड। एक बार यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। एक बार स्पीड का डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी बॉडी का स्पीड क्या होगा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका एसआई यूनिट जो है स्पीड का, वो किस में रखा जाता है? मीटर्स में। क्लियर? इन डेली लाइफ वी ऑफन यूज किलोमीटर्स पर आवर। डेली लाइफ में हम मीटर पर सेकंड की बजाय क्या यूज़ करते हैं? मोस्टली किलोमीटर पर आवर्स। अगर आपका डिस्टेंस मीटर्स में होगा तो टाइम आपको सेकंड्स में होना चाहिए। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में होगा तो टाइम हमारा आवर्स में होना चाहिए। इस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स भी गिवन होते हैं बेटा, तो अगर आपको डिस्टेंस मीटर में अगर डिस्टेंस आपको मीटर्स में गिवन हो, ठीक है, डिस्टेंस मान लो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर भी मीटर में गिवन है और टाइम आपको आवर्स में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? या तो टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे या फिर आप डिस्टेंस को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे। क्लियर? अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमारा आवर्स में होना चाहिए। अभी मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं अलग से न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी इसके। अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, टाइम हो गया 2 आवर्स, तो डिवाइड करोगे क्या आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर।
जो कार है वो एवरी आवर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर जो हम लिखते हैं, इट मीन्स इसका क्या मतलब होता है कि जो ये है आवर्स जो है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स ऐसा बोला जाता है कि एवरी आवर में जो कार है वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। एक बार वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, जिसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं, है वही स्पीड का स्पीड ही, बट स्पीड में जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं वही वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया अपॉन टाइम टेकन जो है वो फॉर्मूला किसका है, वेलोसिटी का, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टोटल डिस्टेंस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन की बात है तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। वी यूज़ डिस्प्लेसमेंट इन दी फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड जैसा कि स्पीड का था। इट्स SI यूनिट इज सेम एज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। बट रिमेंबर वेलोसिटी हैज़ डायरेक्शन। स्पीड में हम डायरेक्शन की कोई बात नहीं करते, जबकि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो से, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो डायरेक्शन के लिए हम एरो दिखाते हैं। ऐसे ही जो डिस्टेंस है उसे S से, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं। इसी तरीके से स्पीड जो है उसमें हम एरो नहीं लगाते, बट वेलोसिटी में हम एरो लगाते हैं कि वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात होती है। जैसे ये से आपको समझा रही हूँ, इफ़ यू जॉग अराउंड अ सर्कुलर पार्क है ये, ठीक है, एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट। एक सर्कुलर पार्क है, अगर आप इसके अराउंड वॉक कर रहे हो और सरकमफ्रेंस आपको दिया हुआ है 400 मीटर इसका, तो डिस्टेंस कितना बोलेंगे आप, डिस्टेंस बोलेंगे कि आप यहाँ से चले और यहाँ पर पहुँच गए, तो डिस्टेंस हुआ 400 मीटर। जबकि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट यही सेम है, डिस्प्लेसमेंट हो गई इसमें 0। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो गई हमारी 400 अपॉन टाइम टेकन। जबकि वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वेलोसिटी हो गई 0 अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारी इस केस में हो गई 0 और स्पीड आ गई ये। क्लियर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे हम, किस तरीके से वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तो मैंने बता दिया किस केस में होगी। इफ़ यू एंजॉयड लर्निंग विद मी, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।